सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। तीन लोक की कक्षा के अंतर्गत अपनी चर्चा यहाँ पर अधोलोक के बारे में चल रही है और इस अधोलोक के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसमें नरक गति के वर्णन की चर्चा आपने की थी कि क्या थी, चल ही रही है। पिछले क्लास में हमने पहले नरक के बारे में बहुत सी जानकारियां ली, समझा। इसमें हमने पहले नरक के जीवों की ऊंचाई और पहले नरक के जीवों की आयु के बारे में समझने की कोशिश की और उसी के साथ साथ जो पहले नरक की आयु है उसी के अनुसार अन्य नरकों की आयु के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। उसमें मैंने ये कहा था कि आगे के नरकों में जीवों की आयु सागरों में होती है। फिर हमने देखा था पूर्व किसे कहते हैं, फिर पल्य किसे कहते हैं और फिर पल्य से सागर की आयु कितनी बड़ी है। ये सब चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। आज हमें यहाँ पर इन्हीं जीवों के आगे के नरकों में होने वाले आयु के बारे में जानकर इन नरकों के आवागमन के बारे में चर्चा करनी। आवागमन मतलब नरकों में जाना और नरकों से बाहर निकलना, इनकी चर्चा हमें यहां पर करनी। वैसे तो बड़ी आसान है, नरकों में कौन जाता है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र भी आता है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जो करता है उसको नरक गति का बंध होता है। ये एक सामान्य कथन आचार्य ने सूत्र में किया। उसकी टीका में बहुत विस्तार है, बहुत बड़ी चर्चा और बहुत समझने की चर्चा है, बहुत सुंदर है, समझने जैसा विषय है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले अपने को यहां पर चर्चा करनी है वो नरक गति के जीवों के आयु के बारे में चर्चा करनी। तो देख लो, नरक गति, ये आपके सामने नरक, नरक में से येलो कलर का पहला नरक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस प्रकार से ये 7 नरक है। पहले नरक में जन्मने वाले जीवों की अधिक से अधिक आयु 1 सागर की होती है, इससे अधिक नहीं। दूसरे नरक में जन्मने वाले जीवों की आयु अधिक से अधिक 3 सागर की होती है, 3 सागर से अधिक नहीं। फिर तीसरे नरक में जन्मने वाले जीव की आयु, ये समझना भी एक बात मैंने पिछली बार भी आपको समझाई थी कि पहले नरक से दूसरे नरक की आयु जब प्रारंभ होगी, कम से कम आयु का प्रमाण निकालेंगे तो पहले नरक में अधिक से अधिक जो आयु होगी उसमें एक समय अधिक बढ़ाना, वो दूसरे नरक की जघन्य आयु होगी। फिर दूसरे नरक की सबसे अधिक आयु जितनी होगी उसमें एक समय बढ़ाना, तो तीसरे नरक की जघन्य आयु होगी। आगे जघन्य मतलब कम से कम आयु। फिर आगे लो, तीसरे नरक में अधिक से अधिक 7 सागर की आयु होती है। चौथे नरक में जीवों की अधिक से अधिक 10 सागर की आयु होती है। पांचवें नरक में जीवों की अधिक से अधिक 17 सागर की आयु होती है। छठे नरक में जीवों की अधिक से अधिक 22 सागर की होती है और सातवें नरक में होने वाले जीवों की अधिक से अधिक 33 सागर इतनी आयु होती। आ गया समझ में? तो पहले नरक से 7वें नरक के जीवों की आयु बढ़ती जाती है, घटती नहीं। 7वें नरक से पहले नरक तक आओ तो आयु घटेगी
और पहले नरक से 7वें नरक की तरफ जाओ तो नारकी जीवों की आयु बढ़ती है। इसी प्रकार से ऊंचाई के बारे में भी आता है। पहले नरक में सामान्य रूप से कथन करेंगे, वो अंगुल वो प्रमाण आप देख लेना। पहले नरक में कम से कम ऊंचाई 3 हाथ की होती है और अधिक से अधिक 7 हाथ की, 7 धनुष की होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते बढ़ते यह समझना कि पहले नरक में जो अधिक से अधिक आयु बताई, आयु नहीं, पहले नरक में होने वाले जीवों की अधिक से अधिक ऊंचाई बताई, उससे दुगनी ऊंचाई दूसरे नरक में होती। क्या कहा कि पहले नरक में सामान्य रूप से नारकी की ऊंचाई 7 हाथ है, तो दूसरे नरक में होने वाली नारकी की ऊंचाई 14 हाथ समझ लो। ऐसे दुगनी 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 होती जाती। फिर अगले नरक में 14 का 28, 28 का 36, ऐसे बढ़ते बढ़ते अंतिम 7वें नरक में होने वाले नारकी जीवों की ऊंचाई 500 धनुष इतनी होती है। क्या कहा, आया समझ में? पहले नरक में 7 हाथ, 7 धनुष, और अंतिम नरक में 500 धनुष। इतने ऊंचे ऊंचे नारकी इस 7वें नरक में होते हैं। आया समझ में? ऐसे इस नारकियों की आयु और नारकियों की ऊंचाई का प्रमाण तिलोय पन्नति में बताया है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना हो वो पटल के अनुसार, तो आप तिलोय पन्नति भाग 1 पेज नंबर 221 और 222 में चार्ट बनाया है, और उसके पहले और पीछे गाथाओं में इसका प्रमाण बताया है। आप वहां से देख लेना। आ गया समझ में? वो आंकड़े हैं, मैं पढ़ के तो सुना सकता हूं, लेकिन आप देखेंगे तो आसान रहेगा, हम अगला विषय ले पाएंगे। ठीक, तो इतना तो समझ में आया कि पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर। ये समझना, अब इसकी चर्चा आगे मैं करने वाला हूं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पहला, दूसरा और तीसरे नरक का तो याद ही रखना कि पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, 5वें नरक में 17 सागर, छठे नरक में 22 सागर, और 7वें नरक में 33 सागर की आयु होती है। अब सोचना, इतनी बड़ी बड़ी आयु लेके वो नारकी वहां पर जन्मता है, और जब तक आयु खत्म ना हो उस नरक में रहकर नारकियों के दुखों को निरंतर भोगता रहता। वहां से निकलने का कोई चांस नहीं, दुख कम होने का कोई चांस नहीं, और उस जीव को दुख अधिक लगा तो मरने का कोई चांस नहीं। अपवर्त्य आयु कहते हैं इसको, कि आयु अपवर्तित नहीं होती, कि कम नहीं होती, बढ़ती भी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी, और उतनी आयु खत्म होने तक वहां के नारकियों को दुख सहना पड़ता। आ गया समझ में? अब ये होगी नारकियों की आयु और नारकियों की ऊंचाई। अब इसमें मैंने पहले भी बताया, आप याद रखना, चौथे नरक तक तो गर्मी होती है, चौथे नरक के एक भाग तक, तीसरे भाग तक, और चौथे भाग से लेके सर्दी होती है, ठंड होती है। ऐसे नरकों में इस प्रकार के गर्मी सर्दी का भी विभाजन है। इसमें यह भी याद रखना, अभी क्रम प्राप्त हो गया तो सब दोहरा रहा हूं। तीसरे नरक तक 3 प्रकार के दुख बताए गए। एक, क्षेत्र का दुख, दूसरा परस्पर एक दूसरे के जीवों के द्वारा दिया गया दुख, और तीसरा असुर देवों के द्वारा दिया गया दुख। ये तीसरे नरक तक होता है। चौथे नरक से आगे ये असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा किए गए दुख नहीं होते।
क्योंकि असुर कुमार जाति के देव मात्र तीसरे नरक तक ही जा पाते हैं, उससे अधिक अधो उनका गमन नहीं होता है। इसलिए चौथे नरक में, पांचवें नरक में, छठे नरक में और सातवें नरक में दो ही प्रकार के दुख होते हैं, क्षेत्र जनित दुख और परस्परों के द्वारा उदीरित मतलब दिया गया दुख। इस प्रकार के दो प्रकार के दुख आगे के नरकों में होते हैं। ऐसे ही सम्यक्त्व के कारण भी बताए, मैंने पहले बताए थे, अभी सिर्फ दोहरा रहा हूं। सम्यक्त्व के कारणों में देवों के द्वारा उपदेश देने की बात आती है कि नरक में नारकी गया, पूर्व भव के संस्कार देवों को याद आए और उसने वो अपने क्षेत्र को छोड़कर नरक में गया और वहां के नारकी जीवों को उपदेश दिया। ये सिर्फ तीसरे नरक तक, और उस उपदेश को सुनकर नारकी सम्यक्त्व को धारण करते हैं। ये सिर्फ तीसरे नरक तक। बाकी के सभी नरकों में पहले से लेके सातवें नरक तक एक तो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा मतलब पूर्व भव के संस्कार उदय में आए और उन संस्कारों को याद करके जीव सम्यक्त्व को धारण करता है। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, इसकी जरूरत भी हमें आगे पढ़ने वाली है, इसलिए दो तीन बातें मैं आपको यहां पर विशेष रूप से बताना चाहता था। तो पहले तीन नरक तक सम्यक्त्व उत्पत्ति के मूल रूप से तीन कारण बताए। एक वेदना सम्यक्त्व, एक जाति स्मरण सम्यक्त्व और एक देवों के द्वारा दिए गए उपदेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला सम्यक्त्व। हेलो। हाँ, जय जी। हाँ चलिए। हॅलो। तो पहिले तीसरे नरक हा, तक, कुठं बाहेर आहेत का तुम्ही? केव्हा तीसरे येणार स्वर्ग घरी? तीसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होने वाला सम्यक्त्व ऐसे अच्छा तीन अच्छा अच्छा, उद्या होता मग बोलतो मी तुम्हाला। और चौथे, पांचवे, छठे और सातवें, कसंही इन जसं चार तुम्हाला प्रकार के सवड मिळेल फोन लावतो। चार प्रकार के हाँ, नरकों में जो सम्यक्त्व उत्पत्ति के नाही काही कारण होता। विशेष नाही आहे, एक पत्रिका मी पाठवली होती। जी हा, व्हॉट्सॲपवर पाठवली आहे तुम्हाला। आमचे तो पंडितजी आहेत, त्यांना ब्रेन ट्यूमर झालाय। हाँ, हो हो हो। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे है। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें। फिर एक बार बताता हूं, थोड़ा समझना। पहले, दूसरे और तीसरे नरकों में तीन प्रकार के सम्यक्त्व के कारण बताए हैं और चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, इन चार नरकों में सम्यक्त्व के दो कारण बताए। एक वेदना सम्यक्त्व और दूसरा जाति स्मरण सम्यक्त्व, कि पूर्वों के संस्कार याद आ जाए और उसके द्वारा सम्यक्त्व हो, वह जाति स्मरण सम्यक्त्व कहलाता है। और नरकों में वेदना सहन करते करते वेदना सम्यक्त्व की उत्पत्ति में जिनके लिए निमित्त बन जाए, उसको कहते हैं वेदना सम्यक्त्व। ये दो प्रकार के सम्यक्त्व इन चार नरकों में होते हैं और तीन प्रकार के सम्यक्त्व में ये दो तो ले ही लेना। तीसरा सम्यक्त्व देवों के द्वारा उपदेशकृत सम्यक्त्व, ये तीन नरकों तक, पहले तीन नरकों तक होता है। आ गया समझ में? ऐसे एक से लेकर 7 नरकों तक सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण बताए। और एक बात समझना कि नरकों में सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती ही है, नहीं होती ऐसी बात नहीं, ये समझना। सम्यक्त्व की उत्पत्ति नरकों में अवश्यमेव होती है, लेकिन सबको नहीं होती। कितने जीवों को होती है वो हमें देखना है, इसलिए इन कारणों की चर्चा मैंने यहां पर की। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। चलो, तो इस प्रकार से
7 नरकों में आयु, 7 नरकों में ऊंचाई और 7 नरकों में सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण यहां पर बताए गए। ओके, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे समझ लो। अब चर्चा करनी है हमें आवागमन की चर्चा। आवागमन मतलब मैंने पहले ही बताया था, आना और जाना, नरकों में आना और नरकों से जाना। समझना, नरकों में कहां से जीव आते हैं? वैसे गतियां तो चारों हैं, मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंच, 4 गतियां होती हैं। तो नरक गति में कहां कहां से जीव आ सकता है, इसको कहते आगमन। और कहां कहां जा सकता है, इसको कहते हैं निर्गमन। तो आगमन और निर्गमन, इसी को कहते हैं आवागमन। तो आना और जाना। अब समझना, देव गति से नरक गति में कोई जीव आ ही नहीं सकता। दूसरा, नरक गति से नरक गति में कोई जीव जा नहीं सकता। मतलब क्या कि जैसे देवगति आयु खत्म हुई, देवगति से च्युत हुआ और च्युत हुआ जीव नरकों में नहीं जा सकता। मतलब देवगति में नरक आयु का बंध होता ही नहीं नियम से। और नरक गति में होने वाला जीव नरक गति में रहते हुए नरकायु का बंध कभी भी नहीं करता। इसलिए नरक में होने वाला जीव दोबारा तुरंत नरक गति में नहीं जा सकता और देव गति में होने वाला जीव नरक गति में नहीं जा सकता। तो 4 गतियों में 2 गतियां तो खत्म हुई। अब बची 2 गतियां, कौन कौन सी? मनुष्य गति और तिर्यंच गति। अब मनुष्य गति और तिर्यंच गति में से कौन से जीव नरक गति में जा सकते? तो समझना, मनुष्य भी जीव नरक गति में जा सकता है और तिर्यंच गति का जीव भी नरक गति में जा सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंच 4 गतियों में से 2, वो है ना आपका चर्चा करते आप अमिताभ बच्चन का सीरियल कौन बनेगा करोड़पति। अब इसमें से 2 ऑप्शन तो खत्म हुए, मनुष्य गति और नरक गति। अब बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से कौन सा जाएगा? तो कहते हैं दोनों ऑप्शन उसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब दोनों गतियों से जाते हैं। और दूसरी बात यह भी समझना कि यहां से नरक गति से निकला हुआ जीव कौन कौन सी गति में जा सकता? फिर 4 ऑप्शन आपके सामने रखें, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। इसमें से कौन सी गति में जाएगा? तो कहते हैं नरक से निकला हुआ जीव देव गति में नहीं जा सकता। मतलब नरक में रहने वाले जीव को देवायु का बंध नहीं होता, ठीक। और नरक में रहने वाले जीव को नरकायु का भी बंध नहीं होता। तो इसका मतलब नरक से निकलने वाला जीव, जाने वाली जीव की बात नहीं करूं, नरक से निकलने वाला जीव 2 ही गतियों में जा सकता है, एक मनुष्य गति और दूसरा तिर्यंच गति। तो आने वाले जीव भी इन्हीं गतियों से आते हैं और जाने वाले जीव भी इन्हीं गतियों में चले जाते हैं। मतलब नरक से जाने का, देखिए आपको मैं यहां पर बता दूं, देखिए आपके सामने वो स्क्रीन आ गई, ये है मध्यलोक। इस मध्यलोक में तिर्यंच गति, देखो तिर्यंच गति के जीव यहां पर अभी उसमें भी चर्चा करनी है कि कौन से तिर्यंच जाते हैं। लेकिन समझ लो, मनुष्य गति के जीव सिर्फ 2.5 द्वीप तक ही है, जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्कर अर्ध द्वीप, ठीक। इतने 2.5 द्वीप में ही मनुष्य गति के जीव हैं, बाकी इसके बाहर कोई मनुष्य गति का जीव नहीं पाया जाता। तो मनुष्य गति से कोई जाएगा तो इन 2.5 द्वीपों के अंदर से ही जाएगा,
इसके अलावा कहीं से नहीं जा सकता। ठीक, अब तिर्यंच गति की बात आती है तो तिर्यंच कहां कहां पर है? तो कहते हैं इन ढाई द्वीप में तो तिर्यंच है ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इसके बाहर भोग भूमियां हैं, वहां पर भी तिर्यंच पाए जाते हैं। और अंतिम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वयंभू रमण द्वीप और इसके बाहर होने वाला स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण द्वीप में भी बीचों बीच एक पर्वत है, उसके कारण स्वयंभू रमण द्वीप भी दो भागों में विभाजित होता है। इसके अंदर की तरफ का जो भाग है वहां पर है भोग भूमि, और पर्वत के बाहर की तरफ का जो भाग है वहां पर है कर्म भूमि। तो इस स्वयंभू रमण द्वीप के कर्म भूमि में भी कर्म भूमि तिर्यंच गति के जीव पाए जाते। तो यहाँ के भी जीव और स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र वो भी कर्म भूमि में ही आता है। तो वहां के जीव और उसके अलावा इस मध्यलोक में ये चारों तरफ जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, ये चारों कोनों में होने वाला रेड कलर वो भी कर्म भूमि है। तो इन कोनों में होने वाली कर्म भूमि से भी तिर्यंच गति के जीव इस नरक में जाते हैं। तो आ गया समझ में, ढाई द्वीप तक मनुष्य गति के जीव और उसके बाहर तिर्यंच गति के जीव। अब ये बात हमें यही समझनी है, लेकिन समझना क्षेत्रगत मैंने आपको बताया। तो यहां से निकला जीव तो यहां से जाएगा देख लो, यहां से निकला हुआ जीव मध्यलोक से पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे नरक में, पांचवें नरक में, छठे नरक में और सातवें नरक तक जा सकता है। आ गया समझ में? इस मध्य लोक में से निकले हुए जीव नीचे की तरफ इस प्रकार से 7 नरक तक जा सकते हैं। ये देवगति का जीव नहीं जा सकता और नरक में होने वाले नार की जीव भी दोबारा नरक में नहीं जा सकते। और आगे की बात सुन लो, ये जाने की भी आने की बात देखो, ये हो गया 7वां नरक। ठीक, 7वें नरक से निकला हुआ जीव छठे नरक से पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यहां से निकला हुआ जीव यहां पर मध्यलोक में होने वाले मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न होता है। ठीक, ये क्षेत्रगत व्यवस्था आपको समझ में आ गई कि मनुष्य कहां से कहां जाएगा। अब आगे चर्चा ये करनी है कि चलो मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव इन नरकों में चले जाते हैं, लेकिन कौन कौन जीव कहां कहां जाता है और यहां से निकला हुआ जीव कहां कहां आता है, ये बात हमें विशेष रूप से आज समझनी। अब समझना, नारकी जीव है, नरक में है, नरक से निकलेगा तो क्या बनेगा? पहली बात मनुष्य और तिर्यंच। ठीक, अब तिर्यंचों के भेद कर्णाण योग ग्रंथों में किए हुए हैं। कितने प्रकार के तिर्यंच होते हैं समझना। अब ये समझने की बात है, बहुत बढ़िया विषय है। तिर्यंचों में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, 5 प्रकार के इंद्रिय वाले तिर्यंच गति के जीव होते हैं। ठीक, अब पहले देखते हैं एकेंद्रीय जीव के बारे में। एकेंद्रीय जीव, अब थोड़ा निगोद की चर्चा हमने की थी ना पिछले क्लासों में, वो याद करना। एकेंद्रीय तिर्यंच गति के जो जीव है उनके 2 भेद होते हैं, एक बादर और सूक्ष्म। आ गया समझ में? तो एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय तक 5 भेद हुए ना, इसमें एकेंद्रीय के और 2 भेद हुए, बादर और सूक्ष्म। तो कितने हुए? 5 और 1 6। अब देखो पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है इनके 2 भेद होते हैं।
कौन कौन से? सौदनी और असौदनी। तो देखो, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय असौदनी और पंचेंद्रिय सौदनी। कितने हुए तिर्यंचों के भेद? 7 भेद हो गए। तो 7 प्रकार के तिर्यंच होते हैं। अब इसके 7 भेदों के भी 2 भेद करते हैं। और कौन से? पर्याप्तक और अपर्याप्तक। बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, बहुत सरल बात। एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। तो कितने हुए? 7। सातों में पर्याप्तक अपर्याप्तक, पर्याप्तक अपर्याप्तक, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ऐसे 7 के दुगने हो गए। मतलब 14 प्रकार के तिर्यंच गति के जीव होते हैं। और भी किशन चंद जी जो अलवर वाले हैं, पंडित जी बहुत कर्णाण योग के विशेष ज्ञाता थे। उन्होंने एक गति अगति नाम की किताब लिखी है। वो धवला, गोमड़सार, तत्वार्थ सूत्र की टीका के आधार से बहुत बढ़िया किताब है, ग्रंथ है। और उसमें ये सब चर्चाएं उन्होंने की। और भी 2 प्रकार से इसके भेद किए, लेकिन मैं आपको अभी जंबल नहीं करना चाहता। और 4 प्रकार के तिर्यंच गति के जीवों के भेद किए जाते। 5 प्रकार के तिर्यंच गति के जीवों के धवला में जब चर्चा आती है ना, तो 5 भेद करते हैं। आ गया समझ में? सिर्फ इतना समझना, उसके भेद समझाऊंगा तो बहुत जंबल में पड़ जाओगे। इतना समझना कि तिर्यंचों के 14 प्रकार के भेद भी किए जाते हैं, 4 प्रकार के भेद भी किए जाते हैं, और 5 प्रकार के भेद भी किए जाते हैं। अब इतने प्रकार के भेद करके तिर्यंचों को ग्रंथों में समझाया है। अब प्रश्न ये है कि नरक गति में जाने, नरक गति से निकलने वाला जीव कौन से तिर्यंच में जाएगा? प्रश्न समझ में आया? नरक गति से निकला हुआ जीव तिर्यंच में जाएगा और मनुष्य में जाएगा, ये तो पक्का हो गया अपना। अब पहले तिर्यंचों की चर्चा की हमने, तो तिर्यंच में कौन से तिर्यंच में जाएगा? कितने प्रकार से भेद किए थे हमने तिर्यंचों के? पहले 7 और 7 के 2-2, ऐसे 14 प्रकार के भेद किए। अब क्रम से लेते हैं, समझ में आया? अब क्रम से इसकी चर्चा करते हुए देखते हैं कि कौन से तिर्यंचों में जीव उत्पन्न होता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लिया, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यहाँ पर नरक गति से निकले हुए जीवों को समझाया। मैं आपको उसी क्रम से समझाऊंगा। बहुत बढ़िया चर्चा की कि देखो, तिर्यंचों में जाना उसमें पहली बात तो यह है, नरकों से निकला हुआ जीव एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय इसमें उत्पन्न होता ही नहीं। क्या कहा? बहुत आसान है। इसके और एक कैलकुलेशन बताऊंगा तो बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन पहले यह समझना, नरकों से निकला हुआ जीव 4 प्रकार के तिर्यंचों में उत्पन्न होता ही नहीं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। ठीक? अब देखना, तो इसमें एकेंद्रिय के 2 भेद कट हो गए, द्विंद्रिय कट हो गया, त्रिंद्रिय कट हो गया, चतुरिंद्रिय कट हो गया। मतलब कुल मिला के 5, और 5 के 2, 10 भेद तो कट हो गए। 14 में से 10 तो चले गए। अब बचे 4। कौन से 4 बचे? एक तो पर्याप्तक, अपर्याप्तक, और पंचेंद्रियों में सौदनी और असौदनी। ठीक? किसकी चर्चा चल रही, समझ में आ रहा है ना? दिमाग में रखना, प्रारंभ की चर्चा तिर्यंचों की। तिर्यंच में भी 1 से 4 तक इंद्रिय वाले जीवों में नरक गति का जीव उत्पन्न ही नहीं होता। ठीक? अब होगा तो किस में होगा? पंचेंद्रियों में उत्पन्न होगा। अब देखो, पंचेंद्रियों में भी 2 भेद है, संगी और असंगी। उत्पन्न होते समय पंचेंद्रिय संगी जीव उत्पन्न होगा, असंगी नहीं। अब देखो, उसमें और एक बीच में बात आई कि
पंचेंद्रियों में जो जन्म होता है वो सम्मूर्छन और गर्भज। थोड़ा ये प्रकरण इसलिए लिया कि इसको आपको एक क्रम से समझाऊं। तो पंचेंद्रिय, संगी, गर्भज, कर्म भूमि का जीव उत्पन्न होता है, और संख्यात वर्ष वाली आयु का। एक वाक्य तो ये है। अब इसको समझने के लिए ये भेद कर रहा हूं। पहले पंचेंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय के बाद तिर्यंच, तिर्यंच के बाद पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के बाद संगी, संगी में भी गर्भज उत्पन्न होता है, सम्मूर्छन उत्पन्न नहीं होता। क्या है सम्मूर्छन और गर्भज में भेद समझना। स्त्री और पुरुष वीर्य और इन दोनों को मिलाकर जो गर्भधारणा होती है, उस गर्भधारणा के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों को गर्भज जीव कहते हैं। और सम्मूर्छन की जो जीव इस लोक में से आहार वर्गणा को चारों ओर से आकर्षित करके अपने शरीर की रचना करते हैं, उनको कहते हैं सम्मूर्छन जीव। तो तिर्यंच दो प्रकार के होते हैं, एक गर्भज और एक सम्मूर्छन। समझ में आया? तो अब यहां पर चर्चा चल रही है कि नरक से निकला हुआ जीव तिर्यंच, तिर्यंच में पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में सम्मूर्छन कभी उत्पन्न नहीं होता, गर्भज ही उत्पन्न होगा। देखो, सब लोग नरक को बहुत गाली देते हैं। अंत में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि नरक से निकले हुए जीव में कई विशेषताएं हैं। वो पहले समझे फिर उसकी चर्चा करें। तो तिर्यंच, पंचेंद्रिय, गर्भज, गर्भज को, और इसमें मैंने अभी बताया ना आपको कि एकेंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक तिर्यंच नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण इसमें है क्या कि एकेंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक के जीव सम्मूर्छन ही होते हैं, नियम है। इसीलिए नरक से निकला हुआ जीव एकेंद्रिय जाएगा नहीं, द्विंद्रिय जाएगा नहीं, त्रिंद्रिय जाएगा नहीं, चतुरिंद्रिय जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सम्मूर्छन जन्म उसका होता ही नहीं। वो उत्पन्न होगा तो गर्भज ही होगा। आ गया समझ में? इस प्रकार से पंचेंद्रिय, सौदनी, गर्भज, तिर्यंच जीव उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है कि संख्यात वर्ष आयु वाला, असंख्यात वर्ष आयु वाला नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। अब संख्यात वर्ष और असंख्यात वर्ष में क्या अंतर है? देखो, ये आपके सामने ढाई द्वीप का नक्शा, इसमें ये बीचों बीच जम्बू द्वीप दिखाई दे रहा है ना। देख लो आप, इस जम्बू द्वीप और उसके बाद लवण समुद्र, फिर धात की खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र और फिर पुष्कर अर्ध द्वीप। ये हो गए ढाई द्वीप। इन ढाई द्वीपों में जब भेद करके समझाया जाता है, कौन से भेद? दो प्रकार से भेद किए जाते हैं, एक कर्म भूमि और दूसरा भोग भूमि। पहले ढाई द्वीप तक की चर्चा कर रहा हूं, बाहर की चर्चा फिर बाद में करता हूं। तो दो प्रकार से भेद किए, एक कर्म भूमि और दूसरा भोग भूमि। कर्म भूमि जिसमें कर्म किए बिना अपनी दिनचर्या न चला सके उसको कर्म भूमि कहते हैं। और भोग भूमि जहां पर जन्मने वाले जीवों को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कुछ भी कर्म नहीं करने पड़ते, उसको कहते हैं भोग भूमि। जहां पर जन्मे हुए जीव जन्मते ही 49 दिनों तक युवा बन जाते, जन्मते समय युगलिया जन्मते हैं। जन्म लेने के बाद भूख लगी तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती। ऐसे
कई विशेषता भोग भूमि की होती है और इन भोग भूमि में जन्मने वाले जीवों की आयु असंख्यात वर्ष की होती। क्या कहा? इन भोग भूमि में जन्मने वाले जीवों की आयु असंख्यात वर्ष की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि नरक से निकला हुआ जीव भोग भूमि में जन्मता ही नहीं तो कहां जन्मेगा? कर्म भूमि में जन्मेगा। कर्म भूमि जम्बूद्वीप में हमने देखा था ना, कितनी कर्म भूमियां हैं? 3 कर्म भूमियां हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। ये 3 कर्म भूमियां हैं और फिर बीच में होने वाले क्षेत्र सब भोग भूमि में चले जाते। तो नरक से निकलेगा और जम्बू द्वीप में उत्पन्न होगा तो इन 3 भूमि में से किसी भूमि में उत्पन्न होगा, भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होगा। आगे यह भी समझना, इन 3 प्रकार की कर्म भूमि में से 2 कर्म भूमियां काल परिवर्तन के अनुसार भोग भूमियां बनती। पहले, दूसरे और तीसरे, इन 3 कालों में भोग भूमि होती है। चतुर्थ, पंचम और छठे, इन 3 कालों में कर्म भूमियां होती है। तो नरक से निकलेगा और भरत क्षेत्र में उत्पन्न होगा तो चौथे, पांचवें और छठे काल में ही उत्पन्न होगा, पहले, दूसरे और तीसरे काल में उत्पन्न नहीं हो सकता। आ गया समझ में? ये जैसे मैंने आपको यहां जम्बूद्वीप के बारे में बताया, ऐसे ही आप धातकी खंड द्वीप में भी लगा लेना, ऐसे ही आप पुष्करार्ध द्वीप में भी लगा लेना। ठीक है? यहां पर ये जीव कर्म भूमि में ही उत्पन्न होगा, भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक? और कहां उत्पन्न होगा तिर्यंच? तो कहते हैं इस स्वयंभू रमण द्वीप में और स्वयंभू रमण समुद्र, जहां पे कर्म भूमि है, संख्यात वर्ष ही आयु है, तो यहां पर यहां का तिर्यंच भी बन सकता है। ठीक? इस प्रकार से ये कर्म भूमि गर्भज जीव उत्पन्न हो सकता है। ठीक? तो अब फिर एक लाइन बताता हूं, आपको समझ में आएगा। नरक से निकला हुआ जीव तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच, सौदनी, गर्भज, कर्म भूमि का जीव ही उत्पन्न होगा, भोग भूमि का जीव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आ गया समझ में? ये हो गई तिर्यंचों की बात। अब नरक से निकला हुआ जीव तिर्यंच भी बनता है और मनुष्य भी बनता है। अब मनुष्य बनेगा तो कैसे बनेगा, उसकी चर्चा करें। मनुष्य तो ये पक्की बात है ना कि मनुष्य सौदनी ही होता है और पंचेंद्रिय ही होता है, चतुरिंद्रिय नहीं होता है। समझना, भले ही कोई जीव जन्मते समय गूंगा हो गया, बहरा हो गया, तो उसको चतुरिंद्रिय नहीं कहा जाता, पंचेंद्रिय ही कहा जाएगा। भले ही सुनाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इंद्रियों का आकार उसका बनता है। बस इंद्रियों में सुनने की क्षमता नहीं होती, लेकिन इंद्रिय का आकार अवश्य बनता है। इसीलिए यदि मनुष्य जन्म लेगा तो सौदनी, पंचेंद्रिय, गर्भज, ये तो नियम से होगा। कोई भी जीव होगा तो गर्भज ही होगा, बिना गर्भ के उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक? तो वो गर्भज, गर्भज मतलब गर्भ में उत्पन्न होने की बात नहीं, वो स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए व्यवस्था को कहते हैं गर्भज। ठीक है? फिर वो आपको प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है तो उसको गर्भज कहेंगे कि नहीं, तो वो गर्भज ही है। ठीक है? आ गया समझ में? इसलिए मनुष्य पंचेंद्रिय बनेगा तो नियम से संगी बनेगा, नियम से गर्भज ही होगा। ठीक? अब लो आगे की चर्चा एक और भी है कि मनुष्य
सिर्फ गर्भज ही होता है क्या? ये प्रश्न उत्पन्न होगा ना, सम्मूर्छन नहीं होगा क्या? देखना, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक गर्भज मनुष्य जो आप हमारे जैसे हैं, और एक होता है सम्मूर्छन मनुष्य। क्या कहा? सम्मूर्छन मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य मतलब उसको गर्भ की जरूरत नहीं है, वो अपने शरीर को बनाने के लिए इस लोकाकाश में से आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके निर्माण होता है। इसको कहते हैं सम्मूर्छन मनुष्य। यहां पर उसकी चर्चा की सम्मूर्छन मनुष्य की। जो मैंने आपको अभी बताया ना, गति अगति, किशन चंद जी भाई साहब ने लिखी हुई है, उसमें से उन्होंने यहां पर संग्रह किया है, लिखा नहीं है, अलग अलग ग्रंथों का संग्रह करके तर्कों के द्वारा सिद्ध किया। उसमें यह बताया कि जो मनुष्य गर्भ में उत्पन्न होता है वह संगी भी होता है और पर्याप्तक भी होता है। आ गया समझ में? अब वो कहते हैं सम्मूर्छन मनुष्य जो कि आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके उत्पन्न होता है। वो सम्मूर्छन जितने भी है वह नियम से नपुंसक ही होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मनुष्य सम्मूर्छन उत्पन्न होता है वो एकमात्र आर्य खंड में उत्पन्न होता है, म्लेच्छ खंड में नहीं। क्या कहा? थोड़ा समझना। म्लेच्छ खंड और आर्य खंड भेद कहां किए थे हमने? याद है ना कि ये जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी समझना, ऐसे ही विधेय क्षेत्र में भी समझना। तो ये कहते हैं सम्मूर्छन मनुष्य म्लेच्छ खंडों में उत्पन्न नहीं होता। जम्बूद्वीप की भी बात लो, धातकी खंड द्वीप की भी बात लो, और पुष्कर अर्ध द्वीप की भी बात लो। आ गया समझ में? इन सब क्षेत्रों में यह सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होता है। उसमें भी आर्य खंड में उत्पन्न होता है, म्लेच्छ खंड में नहीं। और कहा उत्पन्न होता है? देखो यहां पर बताया, चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर शेष आर्य खंड की स्त्रियों के योनि स्थान में, कांख में, आंचल में, स्तनों के अंतराल में, नाभि में और मुर्दा शरीर में और अन्य असुचि विसर्जन के स्थानों में उत्पन्न होता है। मलमूत्र आदि जहां पर विसर्जन किया जाता है ऐसे स्थान में उत्पन्न होता है। क्योंकि वो सम्मूर्छन है तो वहीं पर आहार वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और उत्पन्न होगा। ऐसे सभी सम्मूर्छन मनुष्य सम्मूर्छन होते हैं और उनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण वाली होती। आ गया समझ में? ऐसे ये सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। और अब सुनना, ये सम्मूर्छन की बात मैंने की। अब ये सम्मूर्छन मनुष्य में नारकी जीव, क्या कह रहा हूं, सम्मूर्छन मनुष्य में नारकी जीव उत्पन्न नहीं होते। तो आ गया समझ में? दो जगह, मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, सम्मूर्छन उत्पन्न नहीं होगा, गर्भज ही होगा, पंचेंद्रिय ही होगा, संगी ही होगा, असंगी उत्पन्न नहीं हो सकता। आ गया समझ में? इस प्रकार से यह नारकी जीव नरक से निकलने के बाद मनुष्य और तिर्यंच इन दो प्रकार के गतियों में उत्पन्न होता है। आ गया सब बातें समझ में? अब एक वाक्य में बताता हूं। नरक से निकला हुआ नारकी जीव मनुष्य और तिर्यंच में होता है। तिर्यंचों में सौदनी, पंचेंद्रिय, गर्भज और कर्म भूमि का तिर्यंच उत्पन्न होता है।
और मनुष्य में मनुष्य, सौदनी, पंचेंद्रिय, गर्भज, संख्यात वर्ष आयु वाला ही उत्पन्न होता है। असंख्यात वर्ष आयु वाला मनुष्य नहीं होता है। असंख्यात वर्ष आयु वाले मनुष्य कहां पर है? ये जितनी भी भोग भूमियां है ना, इन सब भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और इन सब भोग भूमियों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य, ये असंख्यात वर्ष आयु वाले होते। इसीलिए इन भोग भूमि के मनुष्य भी नहीं होते और भोग भूमि के तिर्यंच भी नहीं होते, क्योंकि कर्म भूमि में ही उत्पन्न होते हैं और संख्यात वर्ष आयु लेकर ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे नारकी जीव नरक से निकलकर मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। आ गया होगा अब बात समझ में? आ गई बात समझ में? ऐसे नारकी जीवों के उत्पत्ति स्थान दो ही है, मनुष्य और तिर्यंच। उसमें भी पंचेंद्रिय, सौदनी, पर्याप्तक और कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच। इस प्रकार के यह नरकों से निकलने वाले जीवों का आगम क्या कहते हैं, उत्पत्ति स्थान की चर्चा यहां पर अपन ने की है। अब इसके बाद आगे की भी चर्चाएं हैं। कौन कौन सी चर्चाएं? ये तो निकलने की चर्चा हमने की, आ गया ना समझ में? अब ये मैंने बीच में छोड़ा था, वो भी थोड़ा सा बता दूं कि इस ढाई द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमण द्वीप के बीच वाले आधे हिस्से के अंदर, ये तो आपने सुना है ना कि यहां पर भोग भूमियां हैं और यहां पर तिर्यंच गति के जीव ही पाए जाते हैं, मनुष्य गति के जीव नहीं पाए जाते। कहां पर? ढाई द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमण द्वीप के आधे भाग तक यहां पर भोग भूमि है और यहां पे तिर्यंच तो उत्पन्न होते हैं, मनुष्य तो हो नहीं सकते, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं उत्पन्न होते। तो होंगे कौन से जीव? तिर्यंच गति के जीव। वो भी कौन से? भोग भूमि के तिर्यंच। इसीलिए ढाई द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण द्वीप के आधे भाग तक नारकी जीव उत्पन्न होते ही नहीं। आ गया समझ में? इस प्रकार से नारकी जीवों के उत्पत्ति स्थान की चर्चा यहां पर हमने अभी की। अब थोड़ी सी टाइम अपने पास बहुत कम बचा है, उसमें सम्यक्त्व की चर्चा करें कि यहां पर सम्यक दृष्टि जीव होते हैं कि नहीं होते हैं। कौन कौन से नरकों में होते हैं? पहले नरक में, दूसरे नरक में, समझना। ये तो हमने चर्चा सुनी है, वो चर्चा अभी आज करना मेरे लिए थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है कि यहां पर कहां कहां से जीव आते हैं। वो चर्चा मुझे यहां पर करनी थी, लेकिन वो चर्चा अपन बाद में अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि उसका भी विस्तार बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, तीर्थंकर, उसकी भी चर्चा, वो तीर्थंकर होना, संयमी होना, इन सब की चर्चा यहां पर आती है। तो वो चर्चा भी है। अभी अपने को गमन की चर्चा करनी है ना, तो गमन की चर्चा, वो चर्चा करनी है। उसमें एक विषय और एक बढ़िया है, उतनी चर्चा मैं यहां पर करता हूं। पहले तो नारकी जीव मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न होते, ये फिक्स। अब देखो, मनुष्य में उत्पन्न और तिर्यंच में उत्पन्न होते समय कौन से नरक का जीव कहां उत्पन्न होता है और कैसा उत्पन्न होता है, वो चर्चा मुझे यहां पर करनी। देखो, वो चर्चा भी यहां पर करते हैं।
चलिए अब देखो, पहले नरक की बात आई, पहले नरक की बजाय अपन सीधा पहले 7वें नरक तक पहुंचते। 7वें नरक से निकलने वाला जीव, एक नियम मैंने अभी क्या बताया था, नरकों से निकलेगा तो मनुष्य और तिर्यंच होगा, उसमें एक नियम और जोड़ लेना। कौन सा नियम जोड़ना है यह समझना, 7वें नरक से जो भी जीव निकलेगा वो मनुष्य होगा ही नहीं, तिर्यंच ही होगा। क्या कहा, 7वें नरक से निकलने वाला जीव नियम से तिर्यंच होगा, तिर्यंच में भी पंचेंद्रिय होगा, सौदनी होगा और क्रूर होगा। क्रूर पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं यहां से, मतलब शेर, ऐसे क्रूर प्राणी ये 7वें नरक से निकलने वाला जीव उत्पन्न होगा। इसलिए 7वें नरक में गया तो वो नियम से मनुष्य होगा ही नहीं। तो अपन कहते ना, चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तीत्व पद का त्याग ना करे तो 7वें नरक में जाता है। अब समझना, 7वें नरक में जाएगा तो वहां से उत्पन्न कहां होगा, फिर मनुष्य नहीं हो सकता। आप सब सोचते हो ना, अरे मुझे तो चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती ऐसी संपदा चाहिए। अरे उसकी संपदा का तो क्या वर्णन करे, उसके जितनी संपदा तो पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं। कितने मजे करता है चक्रवर्ती। अब उस मजे जो करता है ना, उस मजे का फल यहां पर देख लो कि वो जो मजे करता है, उस मजे कर करके ऐसे कर्मों को बांधता है कि सीधा 7वें नरक में चला जाता है। अब 7वें नरक में गया, अब 7वें नरक से निकलेगा तो उसका कल्याण होगा, बोलते वहां से भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वहां से निकलेगा तो पंचेंद्रिय बनेगा, तिर्यंच ही नियम से बनेगा, मनुष्य तो बनेगा ही नहीं। और तिर्यंचों में भी मंद परिणामी नहीं, क्रूर परिणामी बनेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद 6ठे नरक में पहुंचा, तो 6ठे नरक से निकलने वाला जीव मनुष्य क्या बन सकता है, तो कहते हैं 6ठे निकलने वाला जीव, ये तो पक्की बात है, सौंदनी, पंचेंद्रिय, गर्भज मनुष्य होगा। तिर्यंच तो होगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मनुष्य होगा तो वो महाव्रत नहीं धारण कर सकता। मतलब 6ठे नरक से आएगा तो महाव्रत संयमी जीव मुनि अवस्था धारण नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा संयम धारण करेगा तो मात्र देश व्रत धारण कर सकता है, उससे अधिक मनुष्य भाव में और पुरुषार्थ कर नहीं सकता। तो प्रश्न किया यहां पर, क्यों नहीं कर सकता, तो कहते हैं ऐसा उसका स्वभाव ही है, ऐसी उसकी योग्यता उत्पन्न हो ही नहीं सकती कि वो देश व्रत से अधिक संयम को धारण कर सके। ठीक, अब अगले नरक के पास चलो। 7वां हुआ, 6ठा हुआ, अब कौन से नरक में पहुंचे, 5वें नरक में पहुंचे। 5वें नरक में पहुंचने वाला व्यक्ति 5वें नरक से निकला तो सौदनी पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ। अब मनुष्य होने के बाद क्या कर सकता है अधिक से अधिक, तो कहते हैं वह जीव महाव्रत को धारण कर सकता है। मतलब मुनि, वो जो अपन चर्चा करते हैं ना, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। तो यह इस 5वें नरक से निकला हुआ नारकी मनुष्य होगा तो उसको वैराग्य आएगा, नियम से नहीं आ सकता है। ये उत्कृष्ट की बात की, निकृष्ट में तो वो कर भी नहीं सकता।
तो यहां से निकला हुआ अधिक से अधिक पुरुषार्थ करेगा तो वैराग्य आएगा और मुनि दशा धारण करेगा। मुनि दशा भी धारण करेगा और उत्कृष्ट मुनि दशा भी धारण कर सकता है। लेकिन परंतु क्या परंतु कि महाव्रत धारण करेगा लेकिन नो मोक्ष। यहां से निकला हुआ जीव कर्म भूमि सौदनी पंचेंद्रिय मनुष्य होगा, महाव्रत धारण करेगा लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता। आ गया समझ में? तो पांचवें नरक का जीव महाव्रत तो धारण करेगा लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता। फिर चौथे नरक में पहुंचो। चौथे नरक से निकला हुआ जीव संयम भी धारण कर सकता है और अधिक पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष में भी जा सकता है। तो समझ लो, नरक से निकलेगा, मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा, सौदनी पंचेंद्रिय बनेगा, पुरुषार्थ करेगा, मुनिव्रत धारण करेगा, आत्म पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। सभी जीवों की बात नहीं, अधिक से अधिक पुरुषार्थ करेगा तो क्या कर सकता है, उसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक, ये कौन से नरक की बात हुई? चौथे नरक की बात। अब आ जाओ तीसरे नरक के पास। तीसरे नरक में पहुंचे तो तीसरे नरक का जीव तीसरे नरक से निकलेगा तो क्या हो सकता है? तो कहते हैं तीर्थंकर भी बन सकता है। चौथे नरक का मोक्ष तो जा सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीसरे नरक का जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। दूसरे नरक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। पहले नरक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। आ गया समझ में? यहां से निकलने वाले मनुष्यों की चर्चा हमने यहां पर की। सातवें नरक से निकलेगा तो नियम से मनुष्य नहीं होगा, तिर्यंच क्रूर पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा। छठे से निकलेगा, अधिक से अधिक अणुव्रत धारण करेगा। पांचवे से निकलेगा, महाव्रत धारण करेगा लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता। चौथे से निकलेगा, मोक्ष में जा सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीसरे, दूसरे और पहले से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है अधिक से अधिक, और इसके लिए जिनवाणी में उदाहरण आते हैं। कृष्ण का जीव तीसरे पृथ्वी से निकलेगा और आगामी 24 में 16वां तीर्थंकर, जो निर्मल, निर्मल भी आता है शब्द और निर्मम भी आता है, अभी ये देखें आगे चल के कि कौन सा शब्द सही है, लेकिन निर्मल नाम का तीर्थंकर बनेगा। कौन? जो अभी तीसरे नरक में है, तीसरे पृथ्वी में कहो, तीसरी पृथ्वी में है और कृष्ण का जीव आगे की 24 में निर्मल या निर्मम नाम का तीर्थंकर 16वां तीर्थंकर बनेगा। और पहले नरक का भी उदाहरण आता है। कौन सा? जो अभी श्रेणिक राजा है ना, श्रेणिक राजा का जीव पहली पृथ्वी से निकलकर इस भरत क्षेत्र की आगामी 24 में पहला तीर्थंकर महापद्म नाम का तीर्थंकर बनेगा। देखो कितनी बढ़िया बात है। नरक में जाना चाहोगे क्या? बोलोगे नहीं, बताओ तीर्थंकर बनना है ना, तो चले जाओ नरक में। अरे लेकिन ये समझना, जिसने पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला नारकी जीव वो जा सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। अब इसकी बहुत बढ़िया बातें हैं कि तीसरे नरक तक ही क्यों तीर्थंकर बनते हैं, अगले नरकों में तीर्थंकर क्यों नहीं जन्म लेते, या अन्य जगह से तीर्थंकर नारकी क्यों नहीं बनते। खैर उसकी चर्चा है, उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे।
और भी 2-3 बातें बढ़िया बढ़िया हैं। देखो ये ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं नरक के बारे में। तो ऐसे ये पहले और दूसरे तीसरे जीव, तीसरे नरक तक, नरक से निकला हुआ जीव अधिक से अधिक तीर्थंकर बनता है, मुनि अवस्था धारण कर सकता है, देश संयम धारण कर सकता है, मोक्ष जा सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है, और मिथ्यात्वी भी हो सकता है, मिथ्यात्वी रह भी सकता है। क्यों? क्योंकि सभी पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकलने वाले जीव सभी सम्यक दृष्टि बनते हैं ऐसी बात नहीं, मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी बनते हैं, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच बनते हैं, मिथ्या दृष्टि मनुष्य बनते हैं, और उसी मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात्व को धारण किए हुए वह जीव पुनः नरक में भी जा सकते, निगोद में जा सकते हैं, देवगति में जा सकते हैं, तिर्यंच गति में जा, कहीं पर भी जा सकते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि मनुष्य गति का नियम है ना कि मनुष्य गति का जीव चारों गतियों में जा सकता है, उसके लिए सब रास्ते खुले हैं, तो वो फिर दोबारा नरक में जा सकता है, दोबारा तिर्यंच में जा सकता है, देवगति में जा सकता है। आ गया समझ में? ऐसे नरकों से निकलने वाले जीवों की बात यहां पर की गई है। और एक बात, एक वाक्य बोल के यहीं पर विराम लेता हूं, टाइम तो हो गया है, कि नरक से निकलने वाला जीव, सातों नरकों की बात है, सातों नरकों से निकलने वाला जीव तीर्थंकर तो बन सकता है, लेकिन चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि शलाका पुरुष तथा नारद, रुद्र आदि नहीं बन सकता। क्या कहा? तीर्थंकर बन सकता है, मोक्ष जा सकता है, लेकिन चक्रवर्ती नहीं बन सकता, नारायण नहीं, प्रतिनारायण नहीं, बलभद्र नहीं, ऐसे शलाका पुरुष नहीं बनेगा, नारद नहीं बनेगा, रुद्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसका कारण जिनवाणी में कहा। कारण ये बताया क्योंकि इस प्रकार की अवस्थाओं का, अवस्था लायक कर्मों का बंध मात्र संयमी जीव ही कर सकता है, असंयमी नहीं। नरकों में संयम धारण नहीं हो सकता, क्योंकि नरक में अधिक से अधिक चौथा गुणस्थान हो सकता है, और चौथा गुणस्थान अव्रती, असंयमी, सम्यक दृष्टि जीव है। इसलिए नरकों से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि शलाका पुरुष, फिर नारद, रुद्र आदि बन नहीं सकता। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये नारकियों का आगमन की चर्चा की। अब गमन की चर्चा करनी है। कौन कौन सा जीव कहां कहां तक जा सकता है, कौन सा जीव कौन से नरक तक जा सकता है, और वहां जाकर उस जीव की क्या दशा होती, और वहां पर भी जाता है तो उसका क्या कारण है, इनकी चर्चा करनी है। और साथ में संख्या की भी चर्चा करनी। संख्या मतलब वो मैंने कहा था पहले, ये शायद अभी और 2 क्लासें चलेगी इसमें, कि नरकों में सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं। मैं आपको पूछता हूं कितने होते हैं? अरे आपको पता है नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है। बताओ नरक में जाना है कि नहीं? अरे ये समझना, जितने सम्यक दृष्टि है ना, उससे असंख्यात गुने मिथ्या दृष्टि है। तो नरक में जाना है तो कोई सम्यक दृष्टि बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और दुखों की भी बात है, नरकों में तो सभी प्रकार के दुखों को नारकी जीव भोगते हैं ना। सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव भोगते हुए दुखी नहीं बनता है, लेकिन उसको तो भोगना तो पड़ेगा ना। सम्यक दृष्टि पहले नरक में गया, अति उष्णता है,
उस उष्णता को वो भोगेगा कि नहीं, मेरे को ये बताओ। लेकिन उस उष्णता को सहन करते हुए मिथ्या दृष्टि जितना दुखी होता है उतना नहीं होता। इन सबकी चर्चा मुझे वहां पर करनी। आ गया समझ में? एक ट्रेलर बताया आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हैं। ऐसे नरकों से निकलने वाले जीव मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। उसमें भी पंचेंद्रिय, सौदनी, गर्भज और संख्यात आयुष्य वाले जीव ही बनते हैं। ऐसे नरकों का आगमन की चर्चा जिनवाणी में आती है। बस इतनी चर्चा करके आज यहीं पर विराम लेते हैं। अगली क्लास में नरक में गमन की चर्चा करेंगे, और समय मिला तो या तो उसकी अगली क्लास में उसके संख्या की चर्चा हमें करनी है। इतना कह के मैं यही विराम लेता हूं। प्रश्न राजेंद्र जी, हाँ पूछिए आप प्रश्न। अनम्यूट किया आपको मैंने। हाँ जी, मेरी आवाज आ रहा है सर? आ रही आ रही आ रही। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरी 3 छोटी छोटी जिज्ञासा है। हाँ पहला तो ये कि आपने बहुत क्लियर बताया कि देव से नरक में नहीं जा सकता, बहुत क्लियर हो गया। पर कई बार प्रवचनों में ये कह दिया जाता है कि देव जब 6 महीने की आयु होता है तो फिर आर्त ध्यान दुखी होता है और वहां से नरक में जाता है। ऐसा प्रवचन में कई बार कह दिया जाए। आपने तो क्लियर कहा है कि वो नरक में नहीं जाएगा, तो ये नहीं, सुनो मेरी बात। वो जो चर्चा है ना, वो छड़ाला के आधार से सुनना। तह तय चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो वो स्थावर अवस्था धारण करने की बात है, नरक की वो नहीं। मेरे मन में आया, मन में ठीक, आया अगला मेरे। आगे पूछिए। अब दूसरा, आपने तिर्यंच के बारे में वर्णन जब किया, उसमें कहा तिर्यंच समुच्छन और समुच्छन और 5 इंद्रिय भी हो सकता है। तो ये जो तिर्यंच और समुच्छन यानी गर्भज नहीं है और 5 इंद्रिय, ऐसा हमारे ज्ञान के विषय में आता है कि हमें दिखता नहीं है। ऐसे तिर्यंच समुच्छन पंच इंद्रिय जीव, जब पंच इंद्रिय होगा तो उसकी बाद आवाज भी निकलती होगी, पर ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, सुनिए अभी मेरी बात। इसका जवाब आपको अगली कक्षा में मिलेगा, क्योंकि ठीक है सर। अगली कक्षा इसी के ऊपर है। वो विचार हाँ। बात चलेगी गमन की। और ये समझना कि सम्मूर्छन जीव नहीं होता है, तिर्यंच नहीं होता है, नारकिन निकला हुआ। निकलने वाले जीवों की बात है, ये समझना। निकलने वाला जीव सम्मूर्छन नहीं होता है, वो गर्भजी नियम से होगा। तो तीसरा ये था कि आपने ये भी बताया कि वैसे समुच्छन मनुष्य भी होते हैं, यानी समुच्छन यानी गर्भज नहीं है, वे मनुष्य भी होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। हमारे ज्ञान में कभी आया तो नहीं होगा ये अपने चक्षुदर्शी का विषय नहीं है, क्या है? अरे वो उसकी शरीर की रचना बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी सूक्ष्म जैसी होती है। तो वो हमारे चक्षु इंद्रिय नहीं, इंद्रियों का ही विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि इंद्रियां इतने सूक्ष्म विषय को जान ही नहीं पाती। या ठीक है, सब बिल्कुल क्लियर सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पिछली बार आपने कुछ जिज्ञासा प्रकट नहीं की, मेरे को शंका हुई आपने क्लास अटेंड की कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। कुलभूषण जी आप पूछिए। हाँ जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल थोड़ा सब्जेक्ट से अलावा है। हाँ है तो नरक का ही, बट नरक के दुखों का वेदन इसके संदर्भ में है। हाँ जैसा कि अपन ने समझा कि वहां के भूमि का जो दुख है, वहां के जमीन का दुर्गंध है, या वहां का दुखों की क्षमता जो है बहुत से ज्यादा है। और वहां 2 प्रकार के जीव है, एक तो नारकी है और देवगति के जीव भी है। तो देवगति के जीव को नारक भूमि का वेदन नहीं होता, तो ये नाम कर्म का फर्क है या नाम जैसा गति नाम कर्म का बन है उसका फर्क है, या किस चीज का फर्क है उनको वेदन नहीं होता? अब देखो मैं उदाहरण देता हूं आपको। गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में गर्मी बढ़ गई है। आप बाहर से आए, भाभी जी भी बाहर से आए, दोनों बैठे। आपको बैठते ही तुरंत लाने नहीं, फैन लगाओ तुरंत।
लेकिन भाभी जी आए, अब मैं उदाहरण थोड़ा सा सामान्य ले रहा हूं, और भाभी जी को कोई आकुलता नहीं हो रही है, मुझे बताइए गर्मी का वेदन आपको हो रहा है और भाभी जी को, दोनों को हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जी लेकिन उसके वो तो दुख दोनों का का वेदन आप कर रहे हैं, भाभी जी नहीं कर रहे। तो ऐसे ही लेकिन वहाँ देव, नहीं सुनो मेरी बात, मैंने उदाहरण सामान्य इसलिए दिया, मेरे को वो दोनों में घटाना है ठीक है कि नारकी जीव जो होता है वो नरक आयु को लिए हुए उस प्रकार के कर्मों को बांध करके आता है। तो भूमिगत दुख नारकी को होता है, देवगति के जीव को नहीं, क्योंकि वो उस प्रकार के कर्मों को बांध करके नहीं आता है। इसलिए वहां पर जाते भी हैं तो उनको वो दुख नहीं होता है, लेकिन नारकी जीवों को दुख होता है। तो इसका मतलब ये गति नाम कर्म का जो उदय है उस हिसाब हाँ, से ही समझना उसके चाहिए। निमित्त से होने वाले कर्मों के उदय से दुख होता है। अब अपन कहते हैं ना, वो मैं अगली बार लेने वाला हूं कि नरक में होने वाला सम्यक दृष्टि जीव अनंत सुख का वेदन करता है, और वहीं पे बाजू में बैठा हुआ नारकी जीव नरक में बैठकर अनंत दुख का वेदन करता है। तो ये क्या बात है? नारकी जीव सुख का वेदन कर रहा है और नारकी जीव दुख का वेदन कर रहा है। तो दुख सुख का वेदन किसके कारण हो रहा है? उसको अपने शरीर में होने वाले एकत्व के कारण हो रहा है, और बांधे हुए कर्म के उदय के कारण। ठीक है, चलिए और कुछ? ठीक है, चलिए आपका हो गया, और किसी का कोई जिज्ञासा है? नहीं है, चलिए। तो अभी सबको यह विषय तो करीब करीब समझ में आ गया, आनंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसे ही अगला भी विषय अपना चलेगा, बहुत बढ़िया है वो भी विषय। अगली क्लास में अपन लेंगे कि नरक में जाने वाले जीव कौन कौन से। तो आप अगली क्लास में सुन के आप समझ सकते हैं कि आप जाने वाले हो या नहीं। यदि ये समझना है तो अगले क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, अगले इतवार के दिन 7:30 बजे। यहीं पे रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। सर ज्योति जैन ने हैंड रेस किया है, ज्योति जैन। हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नहीं। हाँ ठीक है, ज्योति जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया नारकियों को वो संयमी नहीं होते और देव भी संयमी नहीं होते, इसलिए उनको चौथा गुण स्थान नहीं होता है। तो मतलब वो देव और नारकी दोनों संयमी क्यों नहीं हो पाते? मतलब ये बात है कि वो सम्यक दृष्टि तो होते हैं, लेकिन इस संयम को धारण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संयम को धारण करने योग्य शारीरिक और पारणामिक योग्यता उन दोनों प्रकार के जीवों में नहीं होती। क्योंकि नरक में और देव में औदारिक शरीर नहीं होता है, वैक्रियक शरीर होता है, और वैक्रियक शरीरधारी जीव संयम को धारण नहीं कर सकते। ये शारीरिक क्षमता की बात। और पारणामिक क्षमता की बात करें तो पंचम गुणस्थान योग्य अंतरंग विशुद्धि के लिए जिस पुरुषार्थ की जरूरत होती है वो पुरुषार्थ देवगति के जीव और नारकी जीव कर ही नहीं पाते। इसीलिए देव और नारकी जीव देश संयम और सकल संयम को धारण नहीं कर सकते। जी पंडित जी साहब, जैसे नरकों में दुखों की अधिकता हो गई और स्वर्गों में सुख की अधिकता हो गई, वो भी नहीं, देखिए नरकों में दुख की अधिकता है कि दुख के साधनों की अधिकता है, और स्वर्ग में सुख की अधिकता है कि सुख के साधनों की अधिकता। आज सुबह आत्मानुशासन ग्रंथ चलता है रोज सुबह प्रवचनों में, यूट्यूब पे डायरेक्ट उसका रिले भी होता है 8:30 से 9:15 बजे। उसमें यह विषय चला था कि सुख किसे कहें, स्वर्ग में सुख अधिक है कि सुख की सामग्री अधिक है।
हाँ, वो सुख की सामग्री। है ना, आपने वो पंचलनी में कहा तो इन्होंने भी वो हाँ, विषय लिया था कि भव विमानवासी कल्पवासी देवों को जितना सुख मिलता है उससे अनंत गुना सुख चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक भोगता है। तो मुझे बताओ, स्वर्ग में अधिक सुख है कि मनुष्य गति में अधिक सुख है? मनुष्य। वास्तव में तो स्वर्ग में सुख सामग्री है, सुख नहीं है। सुख तो मनुष्य गति में मिलेगा जो आत्मा के आश्रय से होगा। इसलिए कहते हैं कि नरक में दुख अधिक है, मतलब दुख की सामग्री अधिक है और उस सामग्री में जो लिप्त होते हैं वो दुखी बनेंगे। स्वर्ग में सुख की सामग्री है, उसमें जो लिप्त हुए इसलिए हम उनको सुखी कहते हैं। वास्तव में सुख और दुख ना नरकों में है ना स्वर्ग में है। दुख तो सुख तो अपनी आत्मा में है और वो चारों गतियों में मिलता है। आ गया समझ में? जी जी पंडित जी साहब। इसीलिए नरकों में सुख दुख की सामग्री है, दुख नहीं है, और स्वर्ग में सुख की सामग्री है, सुख नहीं। जी ठीक? जी पंडित जी, और थैंक कोई यू। जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। नहीं, ये बहुत दिनों से थी मुझे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात। चलिए, थैंक यू। जय और जिनेंद्र। किसी को कोई शंका? ये सुख की जो सामग्री है वो भौतिक सुखों की है। बिल्कुल, लौकिक सुख की बात करो। हाँ, पारलौकिक सुख तो प्राप्त करने के लिए सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है। बराबर। वो तो सामग्री हमारे पास अनादिकाल से पड़ी हुई है, इसलिए पर सामग्री की उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है? और पर सुख दे भी नहीं सकता। पर सुख दे भी नहीं सकता, इसलिए सुख वहां पे हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा चला विषय। चलो अभी यहां पे रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतौड़ो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय, जिनवाणी माता की जय। चलिए, जय सबको जिनेंद्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र।